Hello everyone, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is probability. probability के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, जो आज आप लोग के लिए लेके आए हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आते ही है पेपर में, तो ये क्वेश्चंस आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये probability से रिलेटेड है, कंडीशनल probability बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो वही चीज़ यहाँ पर भी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होता है यहाँ पर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चंस आजकल हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, उनको भी अच्छे मार्क्स मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है। ए बी टेक टर्न इन थ्रोइंग 2 डाइस, द फर्स्ट टू थ्रो सम 9 बीइंग अवार्डेड। मीन्स अगर आपको फर्स्ट थ्रो में या जिस भी थ्रो में अगर सम 9 मिलता है तो आपको अवार्ड मीन्स आप विन हो जाते हो। सो दैट इफ ए हैज़ द फर्स्ट थ्रो देयर चांसेस ऑफ विनिंग आर इन द रेशियो 9:8। मीन्स ए और बी के विनिंग का रेशियो फाइंड करना आपको, ए और बी के विनिंग का रेशियो फाइंड करना है। बच्चों अगर इस टाइपिंग में कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई हो तो आप उसे इग्नोर कर देना। ए एंड बी टेक टर्न थ्रो 2 डाइस, ए और बी दोनों उसी डाइस को थ्रो कर रहे हैं और दोनों की कंडीशन सेम है कि सम 9 आना चाहिए। तो पहले हम लोग सम 9 की कंडीशन बना लें। सम 9 की कितनी कंडीशंस बनेंगे? स्टार्ट करते हैं लोएस्ट टर्म से। 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3, ये कंडीशंस बनेंगे। ये 4 कंडीशंस आपके बनेंगे, इनको बनाएंगे। ठीक है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए और बी क्या कब अवार्ड मिल रहा है? जब सम 9 हो जाए। तो क्या लिखेंगे? ए एंड बी आर अवार्डेड। ये तो जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा, ये मैथ में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। व्हेन गेटिंग, ये जस्ट समझाने के लिए, गेटिंग सम 9। ठीक है, ए और बी कब अवार्ड मिलता है? जब उनका सम 9 हो जाए। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया? ए 9 बाई 1 2 3 4 9 नहीं 4/36, क्योंकि 2 डाइस है, 2 डाइस के सैंपल स्पेस होते हैं 6 और ये टोटल बन रहे हैं 4/36, 1/9 हो गया। सेम ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग का भी यही है आपका 4/36, 1/9। अब नॉट विनिंग का भी फाइंड कर लेते हैं। नॉट विनिंग मीन्स ए बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला लगेगा। 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 8/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग बी इज ऑल्सो 8/9। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले ए थ्रो करेगा फिर बी थ्रो, अल्टरनेटिवली आपको थ्रो करना है एक तरह से, कि पहले ए थ्रो करेंगे फिर बी थ्रो करेंगे। तो चलिए इसको जब हम थ्रो कराएंगे तो हमारे केसेस क्या बनेंगे? सपोज करो कि फर्स्ट थ्रो में ए ने थ्रो किया। किसने थ्रो किया फर्स्ट थ्रो में? ए ने। अब ए की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कैन कम सम 9, आइदर नॉट, या तो आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर आ गया तो गेम इज ओवर, अदरवाइज बी विल बी थ्रो। कौन थ्रो करेगा? बी थ्रो करेगा यहाँ पर। इफ हैज़ कम सम 9 देन गेम विल बी ओवर and not, then will be start again by A। फिर कौन स्टार्ट करेगा? A स्टार्ट करेगा। मीन्स यहाँ से आप ऐसे चलते रहोगे, फिर A का गेम ओवर हो जाए, फिर A नॉट हो गया। मीन्स जैसे जैसे पॉसिबिलिटीज आपकी बनती जाएगी आपके गेम चलते रहेंगे। ठीक है, अब देखो गेम
अगर हमें ए को विन कराना है, किसको विन कराना है? ए को। अगर ए को विन कराना है तो यहाँ पर ए को ही लेना है हमें। सपोज दैट ए विन नहीं हुआ तो क्या लेंगे? ए बार, बी बार, देन यू हैव टू टेक ए। इफ सपोज दैट ए हैज हियर इज नॉट कम सम 9, देन अगेन ए विल बी थ्रो, सॉरी बी विल बी थ्रो। ए थ्रो के बाद फिर कौन थ्रो करेगा? बी थ्रो करेगा। इस तरह से सारे थ्रो करते जाएंगे, तो ये एक चेन सी बनेगी आपकी एक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, तो कैसे बनाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग का फॉर्मूला? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग का फॉर्मूला आप बनाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, अब देखो ये फर्स्ट थ्रो में ये जीत गए, ठीक है, तो ए लिख दिया। फर्स्ट थ्रो में जीत गया तो ए लिख दिया। अब जब आपने खेल सपोज दैट कि नहीं जीता तो बी को भी नहीं जिताना है, क्योंकि ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, देन विल बी ए, ठीक है, ए बी ए, ओके। इफ सपोज दैट हेयर आल्सो नॉट हैज़ कम, यहाँ भी नहीं आपका सम 9 आया, तो क्या करेंगे? फिर से हम थ्रो करेंगे और बी नहीं जीतेगा, देन विल बी ए। और इस तरह से आपके प्रोसीजर चलते रहेंगे। मीन्स फर्स्ट थ्रो, सेकेंड थ्रो, ये सारे। विनिंग को हम लोग ए लिया हुआ, यहाँ लिखा हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? विनिंग का 1/9, 1/9 प्लस नॉट का क्या है? 8/9, 8/9 इंटू 8/9 इंटू 1/9। सिमिलरली 8/9, 8/9, 8/9, 8/9 एंड 1/9 प्लस डैश डैश डैश। अगर आप इसे प्रॉपरली बनाओगे तो 1/9 प्लस 8/9 होल स्क्वायर इंटू 1/9 प्लस 8/9 रेस्ट पावर 4 इंटू 1/9 प्लस डैश डैश है। इस तरह से आपको दिख रहा है कि एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है। इस सीक्वेंस को बनने के बाद आप देखोगे कि कौन सी सीक्वेंस यहाँ पर शो हो रही है। तो ये आपका बन रहा है ए पी, या सॉरी जी पी। क्या बन रहा है? जी पी। ये बन गया आपका जी पी। अब जी पी के सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओवर 1 माइनस आर। ए इज फर्स्ट टर्म and R is common ratio, common ratio। ये तो ये आपका बन गया जीपी का फॉर्मूला, A ओवर 1 माइनस आर। तो यहाँ भी इस चीज़ को करेंगे तो इट इज़ A एंड इट इज़ R, तो लिख लेते हैं A इज़ 1/9 एंड R कैसे फाइंड करते हैं? A2/A1, A2/A1 या A3/A2, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म। तो 1/9, 1/9 कैंसिल, क्या आ गया? R, 8/9 होल स्क्वायर। तो इस तरह से R और A आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आप फॉर्मूला लगा दो सम टू इन्फिनिटी का, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सम टू इन्फिनिटी। तो आपका हो गया A इज़ 1/9, 1 माइनस 8/9 होल स्क्वायर, 1/9, 1 माइनस 64/81। अब इसे सॉल्व कर ले। 1/9, ये एलसीएम लेंगे, 81 अपर पार्ट, 81 माइनस 64, देन 9 9 जा 81, 9 एंड सब्ट्रैक्टेड, देन 9 इज 17, आई होप सो 17। तो 9/17 किसकी आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग। अब फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग। ये है विनिंग ए का, ये है विनिंग बी का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस 9/17, 8/17। अब इनका रेशियो फाइंड कर लो, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देख सकते हो कि विनिंग का रेशियो फाइंड करना है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, तो 9/17 रेशियो 8/17, 17 कैंसिल मीन्स हैज़ प्रूव्ड 9/8, ये आपका प्रूव हो गया। तो इस तरह से इसे इस चेन फॉर्म में करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट लेके आगे सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही छोटा और सिंपल। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए, A and B toss a coin alternatively 1/1 till one of them gets a head। क्या मिलना चाहिए? तब तक वो गेम खेल रहा है जब तक हेड ना मिल जाए। And win the game। If A start the game, find the probability of his winning at his third task। मीन्स यहाँ पर मेंशन है कि किस पोजीशन पे ये है, मीन्स थर्ड पोजीशन पे। तो पहले दो में दोनों ही हार रहे हैं, इसका मतलब ए भी हार रहा है और बी भी हार रहा है, लॉस्ट हो रहा है। तो मीन्स हमें कैसे केस बनाएंगे? पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ही बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए इन थर्ड टॉस, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बनानी है। तो मीन्स हमें फॉर्मूला क्या बनेगा? हमें दो में इसको जैसे चेन बताए तो उसके अकॉर्डिंग हमें दो में इनको हराना है। एक राउंड हार गए, अब दूसरी राउंड हार गए, फिर ये किस पे आ रहा है? थर्ड पे आ रहा है। थर्ड की विनिंग हमें शो करनी है, यहाँ पे थर्ड की विनिंग शो करनी है। तो मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो यहाँ पर दोनों के केस के लिए क्या हेड है, तो मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल हो गया? 1/2 के। अब इसी तरह से सॉल्व कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ पुट कर दें। देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इवेंट्स लेना है। फंडामेंटल में क्या होता है कि अगर ये इस फॉर्म में लिखा है तो दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई में होंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा इनका? ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मीन्स ये मल्टीप्लाई में होंगे। यहाँ आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रखा है, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, क्या आ गया आंसर? 1/32। तो थर्ड टास्क में कितने हैं? 1/32 आ गए। ओके, तो चलिए अब थर्ड के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ओके, 2 पर्सन ए एंड बी थ्रोज अ डाई ऑल्टरनेटिवली। यहाँ भी डाई को ऑल्टरनेटिवली कर रहे हैं। टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6, मीन्स तब तक आपको थ्रो करना जब तक 6 नहीं आ जाता है। यहाँ पर 6 है। एंड विंस द गेम, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए थ्रोज फर्स्ट। यहाँ भी कौन थ्रो कर रहा? पहले ए थ्रो कर रहा है। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर कि किसकी की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों की सेम ही बनेगी, क्योंकि दोनों के सेम कंडीशन है कि जब तक ये 6 नहीं आते, एक ही डाई है। ठीक है, एक डाई, तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट, ये हो गया आपका 1 - 1/6, 5/6। बच्चों ए है विनिंग ए और बी है विनिंग बी, मीन्स इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ए बी द इवेंट ऑफ विनिंग ए, बी बी द इवेंट ऑफ विनिंग बी। ठीक है, ये ए जीतने की प्रोबेबिलिटी है, ये हो गया नॉट जीत विनिंग की। ठीक है,
अब बनाते हैं गेम। किसको हमें पहले जिताना है, तो वही सेम चार्ट बनेगा कि पहले एक है प्ले करेंगे, तो ए प्ले करेंगे, तो ए मे बी पॉसिबल कि 6 आ जाए, मे बी ना आए। अगर नहीं आया तो फिर कौन खेलेगा यहाँ पर, बी की आ सकती है, नहीं भी आ सकती, 6 है। अगर 6 नहीं आया तो फिर कौन खेलेगा, ए की फिर पॉसिबिलिटी ए कैन नॉट। इस तरह से इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। फिर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए क्या बनेगा, ए की विनिंग का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन कर गए तो गेम नहीं होगा। अगर विन नहीं किए तो मीन्स विन नहीं किया, दैट मीन्स कि नॉट हो गया। तो बी भी विन नहीं किया, ए हो गया। मीन्स इस केस में देखोगे कि हमेशा ऑड प्लेसेस पे विनिंग हो रही है ए की, ऑड प्लेसेस पर। ओके, ये फॉर्मूला बन गया। और इस तरह से बनाने के बाद ये सारे मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है, 1/6, बी भी 1/6 और बी नॉट प्लस ए नॉट 5/6, 5/6 इंटू 1/6, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये भी 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 6। अब यहाँ पर भी ये देखो, ये जीपी फॉर्म बन गया। क्या बन गया, जीपी। ये आपका फॉर्म आ गया जीपी फॉर्म, और 1/6 प्लस डैश डैश, ये जीपी फॉर्म बन गया। अब ये जीपी फॉर्म बनने के बाद सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, जल्दी बताएं। एस टू इन्फिनिटी ए ओवर 1 माइनस आर। ए इज फर्स्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन, सॉरी डिफरेंस नहीं, रेशियो, कॉमन रेशियो। डिफरेंस बेटा एपी में होता है, सॉरी, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना देंगे। तो ए इज 1/6, कॉमन रेशियो पीछे फाइंड करना बताए हैं बेटा आप, देख लो, होल स्क्वायर हो गया ये। अब इसे सॉल्व कर लें। 1/6, 1 माइनस 25/36। अब ये आ गया 1/6 इंटू 36/36 माइनस 25, 6 कैंसिल, 6/11। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई जिम विनिंग की, ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हमें फाइंड करना, दोनों की फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड देयर प्रोबेबिलिटी, उनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, दोनों की, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो अब बी की भी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, और बी कब विन करेगा, जब ए लॉस करेगा गेम को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है 6/11 मीन्स 5/11। तो ये हो गया आपका बी का आंसर, ये हो गया ए का। तो देखो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह था, ऐसे ही आप लिखने का तरीका सीखेंगे और ऐसे ही बोर्ड में लिखेंगे, करेंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, आई होप सो कि इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप की। फोर्थ, ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटिवली सेम कंडीशन टिल वन ऑफ देम 2 or 4 विन्स द गेम। एक ही डाई है, एक ही डाई को थ्रो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या रहा है, 2 और 4। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए और विनिंग बी लिख दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए सेम ऐसे ही, ए इज विनिंग 2/6, 1/3। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आल्सो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/6, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मीन्स नॉट विनिंग 1 माइनस 1/3, 2/3। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट 2/3।
3, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना आपको, इसके बाद सेम हुई। अब चार्ट नहीं बनाते हैं, अब डायरेक्ट आपको बताते हैं कि कैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इवेंट से इसे करोगे। ठीक है, ये बेसिक पार्ट आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है। तो चलिए बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है, ए को जिताना है। तो पहले बताया, अगर फर्स्ट थ्रो में ए जीत गया, ए के पास आ गए ये 2 नंबर, ठीक है, इन 2 में से कोई भी, तो आप विन कर गए। अगर नहीं आए तो फिर कौन खेलेगा, बी। अगर बी के भी नहीं आए देन विल बी ए। सेम कंडीशन यार, ए बार बी बार ए बार बी बार ए प्लस डैश डैश। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सारे ये मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, 3 प्लस ए बार 2/3, कितनी बार, बी इज ऑल्सो 2/3 इंटू 1/3 प्लस अगेन 2/3 2/3 2/3 1/3 डैश डैश। इट इज़ ऑल्सो जीपी। अब आपको जीपी के फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे। क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होता है, ए बाई आर। हाँ गुड, ए बाई आर। तो बच्चों इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना वीडियो, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और ये केस स्टडी में भी आ सकते हैं। तो चलिए सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला चलिए साइड में आप बताइए, हम लिख दें। एस इन्फिनिटी क्या होता है, ए ओवर 1 माइनस आर। ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो, 1/3 1 माइनस आर 2/3 होल स्क्वायर, 1/3 इंटू 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 3/5, ये आ गया। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, क्योंकि यहाँ दोनों का ही निकालना है बेटा, इसलिए किया जा रहा है। विनिंग बी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए, तो 1 माइनस, सॉरी दिख नहीं रहा है, अच्छा चलो ठीक है कर दिया, विनिंग ए, तो 1 माइनस 3/5 किसके इक्वल हो गया, 2/5 के। तो ये आंसर बी के लिए हो गया, ये आंसर ए के लिए हो गया। ठीक है, ये दोनों के लिए फाइंड हो गया। चलिए वे एक लास्ट क्वेश्चन और कराएंगे। आई होप सो कि 5 क्वेश्चंस में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा ये क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप अच्छी तरह से समझोगे तो एक क्वेश्चन में ही बहुत है। तो चलिए 5th क्वेश्चन को अब ध्यान रखते हैं। ये ए बी थ्रो डाइस साइमल्टेनियसली, टर्न बाई टर्न। A will win of throws total 5 and B will win if throws a doublet। यहाँ देखो B, A की जीतने की कंडीशन अलग है और B के जीतने की कंडीशन अलग है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि इन दोनों के जीतने की कंडीशन अलग है। ओके, A कब जीत रहा है, A is winning when getting total 5, टोटल 5 मीन का साउंड 5 हो। तब केस बना लेते हैं, कितने बनेंगे 5, 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, कितने बन गए टोटल, 4 बन गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए क्या हो गया, 4/36, 1/9, क्योंकि 2 डाइस है बच्चों, 2 डाइस का सैंपल स्पेस 36 होता है, 1/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग का क्या हो गया, नॉट विनिंग का 1 माइनस 1/9 कर दो, 8/9। सेम ऐसे बी, बी इज विनिंग व्हेन गेटिंग डबलेट,
क्या हो रहा है, उसे डबलेट मिल रहा है तब वो जीत रहा है। ठीक है, तो डबलेट मीन्स क्या होता है, बनाते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड लास्ट 6 6, ये डबलेट होते हैं। ठीक है, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी मीन्स विनिंग प्रोबेबिलिटी कितने, 6/36। क्या गया ये, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग क्या बन गया, 1 - 1/6 मीन्स 5/6। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग बना लिए इसको। अब आगे क्या लिखा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बी विल विन द गेम, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जीतने की, थ्रू ए स्टार्टेड इट, मतलब ए ही स्टार्ट करे। तो हमें बी को जिताना है यहाँ पर, ए को नहीं, मीन्स ए लॉस्ट द गेम। तो हमें किसको जिताना है, बी को जिताना है। इसको ध्यान में रख करके फिर हम लोग को फॉर्मूला बनाना है। तो देखो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, बी को जिताना है। तो हमें दैट मीन्स कि फर्स्ट केस में ए नहीं जीता, देन विल बी बी विन। फिर सेम केसेस, ए नॉट विनिंग, बी नॉट विनिंग, अगेन ए नॉट विनिंग, देन बी विल बी विनिंग। Similarly, probability of A not winning, B not winning, A not winning, B not winning, A not winning, B not winning, and then A winning. Okay, ये नहीं विन करेंगे, ओके, देन विल बी बी, सॉरी यहाँ नहीं होगा कुछ भी, प्लस डैश डैश ए नीचे आ गया बेटा, इसलिए थोड़ा सा ये ए नहीं जीतता, यहाँ पे बी को जिताना है, सॉरी यहाँ लिख देते हैं ए बी, फिर प्लस डैश डैश, इट इज़ नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये नथिंग। ठीक है, ये अब इसके बाद वैल्यूज पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ए नॉट 8/9 एंड बी 1/6 प्लस ए नॉट 8/9, बी नॉट 5/6, ए नॉट 8/9, बी 1/6, सेम एज इट इज 8/9 5/6, 8/9 5/6, देन 8/9 यहाँ नीचे लिख देते 8/9 इंटू 1/6 प्लस डैश डैश डैश, ये आपकी कंडीशन बन गई। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट राउंड में दोनों जीतेंगे, सेकेंड राउंड में एक और आना है, फिर फर्स्ट राउंड में दोनों हारे, सेकेंड राउंड में दोनों हारे, देन विल कम इन थर्ड राउंड। इस तरह से ये चलेंगे ना। 8/9 8/54 प्लस 8/54 का पेयर बनाते चल रहे हैं। ठीक है, ये 40/54 इंटू 8/54, ओके, प्लस 8/40/54 होल स्क्वायर इंटू 8/54 प्लस डैश डैश, मीन्स इट इज़ ए, इट इज़ आर। ठीक है, आपका यहाँ पर ए क्या है, 8/54 एंड आर 40/54। तो चलिए सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, सम टू इन्फिनिटी, सम टू इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला A/1 माइनस आर हो गया। अब लगा देते हैं, ए मालूम होगा, ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो यहाँ फाइंड कर लिया गया है। 8/54 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 40/54, ओके, 54 8/54 इंटू 54/54 माइनस 40, it is cancel out, 8/14 4 7। तो what is answer of probability winning B, विनिंग बी की क्या है हो गई प्रोबेबिलिटी
विनिंग बी 4/7। इट इज आंसर, ये आंसर हो गया। ओके, तो ये आपको 5 क्वेश्चंस बच्चों में कराए हैं। बीच में बिल्कुल कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको करा है। चलिए अब इसको अपने दोस्तों में भी शेयर जल्दी जल्दी कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन को करिएगा ज़रूर। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाइएगा। यह केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल।